हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह का टाइम था और नाजी बहुत अच्छे से वॉकर पे चल रही थी। थोड़ा थोड़ा ना मीन्स डरती है, लेकिन इसकी डर को ख़त्म करना था। उसके बाद उसके साथ खेली और यहाँ पे फ़िश आई थी तो फ़िश फ्राई करनी थी, तो काफ़ी क्वांटिटी में मैंने सालन के लिए फ़िश अलग फ्राई की है। मेरी बहन ने बोला कि सिंपल तरीके से फ़िश फ्राई करना, तो मैंने कुछ इसमें नहीं डालना, सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, हल्दी नमक और मिर्च डाली है, थोड़ा सा होममेड मसाला डाल दिया था, गरम मसाला। इसके अलावा कुछ भी नहीं डाली, लेकिन बता सकती हूँ कि ये फ़िश का टेस्ट ज़बरदस्त आया था। तो यहाँ पे फ्राई हो गई है, मैंने थोड़ा सा खा भी ली थी। और सुबह दूध पी लो ना तो फिर फ़िश हमारे घर में बोलते हैं कि मत खाओ। तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाई थी, थोड़ा सा ली थी। और इस टाइम पे नाजी को नहलाने के लिए बाहर आ गए हैं। तो ऐसा था कि ना पानी गर्म नहीं हुआ था इतना जल्दी से, तो मेरी बहन फिर बाहर खड़ी हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरती है नहाने टाइम में। सबसे ज़्यादा इसको डर लगता है पानी से। तो सारे बच्चे डरते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डरती है। कुछ बच्चे खुश होते हैं और कुछ बच्चे रोते हैं। तो मैं पानी बार बार चेक कर रही थी कि कितना गर्म आ रहा है। तो अभी अभी गीज़र ऑन हुआ था, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो गई, नहीं तो फिर ऑन रहता है पहले से ना तो फिर ठीक रहता है। तो मेरी बहन अंदर आ गई थी और बोल रही थी अब ये रोने वाली है। तो मुझे लग रहा था शायद रोएगी, लेकिन मैं बार बार ना उसका माइंड डाइवर्ट कर रही थी, तो वो रोई नहीं थी। फिर पानी जैसे नॉर्मल आया तो फिर हम दोनों बहनों ने मतलब नहलाया। तो मैं तो पकड़ती बस हूँ, सहारे के लिए ही गई थी, बस उसकी मामा ने नहलाया। और कितनी ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई है। छोटी थी सबसे ज़्यादा ये घर में मेरी बहन, लेकिन इसको ना देखती रहती हूँ ना मैं, इसकी मतलब कि बच्चे की किस तरीके से परवरिश करती है। तो माशाल्लाह से सब कुछ अपने हैंड ओवर करती है बहुत अच्छे से। उसको देखना, उसको हर एक चीज़ें करना, तो माँ बनने के बाद ना एक अलग एहसास होता है। तो ये चीज़ें मैं सोच लेती हूँ इसको लेके। और यहाँ पे आया हुआ था ये सेल्फ़ी स्टिक। तो आज ये सेल्फ़ी स्टिक ना ऑर्डर की गई है नाजी के लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या नाजी भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है? तो नहीं नहीं, नाजी ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करेगी। आप लोग देखिएगा कि नाजी के लिए क्यों मंगाए हैं। तो यहाँ पे ना ये सेल्फ़ी स्टिक है, इसमें ना थोड़ा सा मतलब कि चेंज है। जो मेरे पास है इसमें एलईडी लगी हुई है। तो आप लोग के सामने मैंने सोचा इसे ओपन करती हूँ। और अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये एलईडी का कोई मतलब नहीं है। आप अगर लें तो ठीक है, ना लें तो विदाउट एलईडी वाली भी ले सकते हैं। क्योंकि इसको चार्ज करो, जब तक चार्ज होती है तब तक जलती है, और उसके बाद तुरंत चार्ज से निकालो ना तो फिर ये ना ऑफ़ हो जाती है और फिर ये जलती नहीं है। बट ये ना ये जब लाइव अपन आते हैं ना तो उसके लिए ये बहुत अच्छी यूज़फुल है। और बाकी तो मेरा इसमें कुछ ऐसा यूज होता नहीं है। कुकिंग टाइम में भी इतना इसका कुछ यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ये ज़्यादा ना वेट नहीं सह पाती। अगर स्टैंड करके हम मोबाइल रख रहे हैं तो फिर समझिए नहीं हो पाता है। तो नाजी के लिए लिए इसलिए, जब उसकी मम्मा उसको खिलाती पिलाती है ना तो उसको मोबाइल दिखाना पड़ता है। तो वो एक हाथ से मोबाइल पकड़ती है और दूसरे हाथ से उसको पकड़ती है ना, तो ऐसा लगता है नाजी कहीं गिर ना जाए। तो फिर उसके लिए मैंने बोला कि इसको मंगवा लो तो तुम्हें ठीक रहेगा। मैंने एक आध दो दिन यूज़ की थी उसने मेरी वाली स्टिक, लेकिन फिर उसने ऑर्डर की तो उसकी अब आ गई है। तो ये नाजी के लिए है। ये मिनी ट्राइपॉड भी है और यूज़फुल तो है। तो फ्रेंड्स, ये पुरानी मेरी स्टिक है, मैं आपको दिखा दी हूँ कि ये विदाउट एलईडी है। और ये मेरी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, मेरा काम चलता है बस। और मेरे पास ना कुछ इतने ज़्यादा काम मोबाइल के लिए स्टैंड करने के लिए कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे बंदर आ चुके हैं और घर के अंदर आ गए थे, मैं तो बाद में आई हूँ। और इतना तेज़ से दौड़ाए हैं ये, बाप रे बहुत डर गए थे। फिर बार बार ना मुझे यहाँ तक आ रहा था ये दौड़ने के लिए, ऐसे लग रहा था काट लेगा सच में। तो हमारे यहाँ इसी तरीके से बंदर आतंक करते हैं। और इस टाइम पे ठंडी आ गई है और यहाँ पे ना घरों में बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं जो छतों में सुखाना है, डालना है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। सारे मोहल्ले के लोग परेशान हैं इनसे। तो ये खोया है और खोया को ना मतलब अच्छी तरीके से इसको मैनुअल हो जाए और इसको ना जैसे कि ना तो बनाना गुलाब जामुन है, और उसके लिए इसको बिल्कुल सॉफ्ट करना है। ये हार्ड था, फ्रिज से निकला था, तो मैंने इसे अच्छी तरीके से मेहनत की और इसे सॉफ्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ भी रेड हो गए हैं। तो अगर ये ना अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं होगा तो इसके मतलब गुलाब जामुन इतने परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो सिर्फ मैंने उसमें थोड़ा सा मैदा यूज़ किया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अब मैं बनाने स्टार्ट करूँगी गुलाब जामुन। तो फ्रेंड्स, गुलाब जामुन तो अच्छे बने थे, बहुत अच्छे बने थे। ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और यही बोलूँगी, यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट के बगैर तो वीडियो अधूरी है ना, तो कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं पेड़े छोटे छोटे से ना रस गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। और बीच में मैं किशमिश ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद होती है। तो फ्रेंड्स, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब ना किशमिश का फ्लेवर आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है।
और फ्रेंड्स यहाँ पे सारी धीरे धीरे ऐसे करके मैं बना लूँगी। और छोटी सी क्लिप मेरी बहन ने मेरी यहाँ पे ले ली थी, क्योंकि मैं बिना ट्राइपॉड के ही काम करती रहती हूँ। मुझे ना पता नहीं क्यों ट्राइपॉड बार बार स्टैंड करना अच्छा नहीं लगता कहीं पे भी। थोड़ा सा क्लिप ले लो, ऐड करो तो वो अच्छा लगता है। और इस टाइम में ना पता नहीं क्यों वीडियो भी बनाने का दिल ही नहीं होता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ क्या करूँ। तो इसीलिए मेरे ब्लॉग भी ऐसे थोड़ा बहुत लेट आते रहते हैं, क्योंकि दिल नहीं होता मेरा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इतने कुछ ज़्यादा बन गए हैं और माशाल्लाह से सारे बहुत अच्छे से बन गए थे। और आप देख सकते हैं मेरी बहन मुझे बोल रही थी जितने तुमने बनाए ना इसके मैं डबल बना लेती। मैंने बोला अच्छी बात है, क्योंकि खाने वाले भी डबल होने चाहिए तब तो ठीक है। तो फिर ऐसे ही करके हम लोग का हंसी मजाक चल रहा था। और साइज़ बिल्कुल परफेक्ट थी, इस वजह से वो बोल रही थी कि मैं थोड़ा छोटा छोटा बनाती। तो यहाँ पे ना गुलाब जामुन के लिए ना आप उनको चाशनी चाहिए है, तो फिर चाशनी पकने के लिए मैं इसी टाइम पे रख दूँगी। और थोड़ा सा मैंने ना फूड कलर और इलायची पाउडर का यूज किया इसमें, और इसके अलावा कुछ भी नहीं, शुगर डाल दी है डायरेक्ट। तो ये अच्छी तरीके से चाशनी मेरी पक के रेडी हो गई यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बारी आ गई इनको फ्राई करने की। सबसे काम जो मेन होता है, अगर फ्राई करने अच्छे से पक गए ना ये अंदर तक तो ठीक है। तो ऑयल डिब्बे में नहीं था, तो अम्मी ने पैकेट ही ला के रख दिया था, क्योंकि पैकेट अभी आए हुए थे। सच में ना कैन आता है ऑयल का, तो ना उससे निकालो ये करो। पैकेट ठीक भी लगता है, सहूलियत लगती है मुझे पैकेट से। और कैन आता ही है घर में, लेकिन अभी फातिहा हुई थी ना, तो जब बाहर जाते हैं तो पैकेट मंगा लिए थे, वही एक्स्ट्रा में थे तो वही यूज़ कर लिए। फिर यहाँ पे एक एक से गुलाब जामुन मैंने डाल दिया, और इसका ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल बराबर था, परफेक्ट था। और इसको मैं एक भी मतलब चम्मच या करछल नहीं चला रही थी इसमें, क्योंकि मुझे डर लग रही थी कहीं से ये मतलब फट ना जाए। इसी तरीके से हिला हिला के ना मैं सारे गुलाब जामुन को अच्छी तरीके से पका ली हूँ। और आप लोग भी इसका कलर देखिएगा, माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया था। इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था, एक थोड़ा सा रिएक्शन के लिए मैंने वीडियो डाली थी। तो जी हाँ, वो सचिन मनीषा वाला चैनल है और नेहा आशीष तिवारी का जो चैनल है उसको लेके मैंने डाला था। क्योंकि इस समय पे यूट्यूब खोलो ना तो वही वही चीज़ चलती है, और मैं उनको फॉलो करती हूँ, देखती हूँ। तो मुझे सच में ना वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने उस पर वीडियो बनाया था। और काफ़ी लोग उनको नहीं भी जानते हैं, तो आप लोग जान जाइएगा, उनके चैनल के बारे में भी जान जाए, उनको भी जान जाए। ऐसा नहीं है हर एक चीज़ में बुराइयाँ ही है, कभी कभी रिश्ते बिगड़ते हैं तो बन भी जाते हैं, और कभी ऐसे होते हैं जिस जगह पे रिश्ते नहीं बिगड़ने चाहिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरीके से बिगड़ जाते हैं। तो वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक एक से मैंने सारे गुलाब जामुन निकाल लिए जैसे जैसे हो रहे थे। और इस टाइम पे चाशनी ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं थी, नॉर्मल गर्म थी, जैसे कि हम फिंगर से उसे टच कर सकते हैं। इसी टाइम पे डायरेक्ट मैंने चाशनी में इसको डाल दिया है। इसमें अंदर तक ना मिठास नहीं आएगी, और अच्छी तरीके से ना इनमें सॉफ्टनेस जो होती है ना सिरप का, वो नहीं आ पाएगा। तो इसमें अच्छी तरीके से रखे रहेंगे ये जब तक कि, और ये भी गर्म है और थोड़ा थोड़ा चाशनी भी गर्म है, तो एब्जॉर्ब भी अच्छी तरीके से कर लेगी, मतलब रसगुल्ले कर लेंगे। और यहाँ पे इसी तरीके से मैं दोबारा भी बैच डाल दी हूँ, और हिला हिला के आप देख रहे हैं कि बस मेरा हाथ ऐसे ऐसे चल रहा था कढ़ाई में, तो वो चारों तरफ घूम रहे थे गोल गोल से। और इस बार ना फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा ना डार्क कलर लिया था, बाकी पहले वाले ही ना परफेक्ट कलर थे। तो गुलाब जामुन बन गए, हम सब ने खा भी लिए थे। और ये मेरी अम्मी ने एक दिन पहले जा रही थी शादी में, तो मैंने अम्मी की छोटी सी क्लिप ली है। मेरी अम्मी और अम्मी को ऐसे देख के ना बहुत अच्छा लगा था। और नाजी को अम्मी ली थी, और नाजी अम्मी को हिला रही थी पूरी तरीके से ताकत लगा के। तो अम्मी ने बहुत हंस रही थी नाजी की एक्टिविटी में। तो अम्मी के 2-4 हम बहनों ने पिक भी ली। और मेरी अम्मी शादी सिंपल माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगती है। और बस अम्मी जा रही थी बाहर, क्योंकि बाहर इंतज़ार हो रहा था और टाइम भी ज़्यादा हो रहा था। तो माशाल्लाह से मेरी अम्मी निकल गई हैं, और हम लोग अब घर में हैं। तो मैं नानी के यहाँ गई थी, और नानी के यहाँ गई तो मेरी खाला बड़े अच्छे से आराम से मोबाइल चला रही थी, क्योंकि घर में खाला अकेली बैठी थी, और मैं नानी अम्मी को देखने के लिए आई थी। तो यहाँ पे नानी अम्मी नहीं है और इसी चेयर में बैठी रहती ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं वही देख रही थी, इतना सूना लग रहा था और बैठने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो खाला मुझे काफ़ी देर तक बैठाई रही, फिर बाद में मेरी आशमा खाला आई थी।
वो भी बैठी और नानी के बगैर घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो आराम कर रही थी। इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम और होगा तो नानी पास जाऊँगी, थोड़ा टाइम और होगा तो जाऊँगी। ये सोचते-सोचते ना टाइम जाता जा रहा था क्योंकि मुझे लगा सो रही हैं तो डिस्टर्ब ना करूँ। और ये अना के लिए खाला ने एक सूट ड्रेस तैयार कराया था। ये पैंट और कुर्ता बनवाया है उन्हें, स्टिच कराया है। तो ये मेरी खाला हैं एक जो स्टिचिंग करती हैं, तो उन्होंने बनाया था। माशाल्लाह से बहुत प्यारा बना है। अब अना के ऊपर पहनने में कैसे लगता है तो वो बाद में पता चलेगा। तो खाला मुझे वही दिखा रही थी। तो यहाँ पे खाला ने मूँग रखी थी, खड़ी मूँग है और इसमें देख सकते हैं कीड़े छोटे-छोटे से लग गए हैं। तो खाला बोल रही थी इसको डाल दूँगी छत पे तो बंदर सारा लेके चले जाएँगे। इसलिए ना थोड़ा इंतज़ार कर के इसको सुखा रही थी, जिससे कीड़े चले जाएँ मतलब धूप से, और थोड़ा-थोड़ा से लग जाते हैं। फिर लास्ट में मैं अपनी नानी के पास आई, तो नानी आराम कर रही थी और मेरे से बोल रही थी कि तुम आई क्यों नहीं मेरे पास इतनी देर से? तो नानी के पास बैठी थी काफ़ी देर तक, और नानी अम्मी का सब ठीक है, लेकिन ये है थोड़ा-सा तबीयत ख़राब है ना, तो चेहरा ऐसे डाउन दिख रहा था। बाकी बातचीत सब अच्छे से कर रही थी, सब चीज़ अच्छा है। थोड़ा वीकनेस आ गई है मेरी नानी को, बाकी माशाल्लाह से सब ठीक है। तो मैं नानी के लिए ही गई थी नानी के यहाँ, और बस बताई ना कि उस टाइम तक जब तक बैठी थी वहाँ पे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि सब कुछ सूना लग रहा था। फिर मैं घर आ गई और काफ़ी टाइम हो गया था, मगरिब का टाइम हो गया था, और यहाँ पे मेरी बहन बना रही थी मैगी और नाजी को मैं यहाँ पे थोड़ा-सा खिला रही थी। तो ये नाजी ना लाइट देख रही थी, तो लाइट्स को देख के ना वो ऊपर ही देखती रह गई थी। जब ज़्यादा लाइट्स ऑन कर दो तो वो ऊपर ही देखती रहती है। तो यहाँ पे मैगी इतनी स्पाइसी उसने बनाई थी, रियली अम्मी को इतना तेज़ ज़ुकाम था और अम्मी के लिए मैगी बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। तो हम सब ने खाई ये मैगी और अना को भी बुला लिए थे साथ में, अना ने भी इंजॉय किया। मैंने छोटी-छोटी सी क्लिप ली है, सबकी क्लिप तो नहीं ले पाई हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे हम मैगी इंजॉय कर रहे हैं। अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना खूब सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे जो भी न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड नाइट। यहाँ पे मेरे ब्लॉग में भी नाइट हो गई है और वॉइस ओवर कर रही हूँ तो भी नाइट है। अल्लाह हाफिज़।